मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भाषा कौशल के अंतर्गत श्रवण कौशल को जानने वाले हैं। आइए जान लेते हैं श्रवण कौशल। श्रवण का अर्थ है सुनना। यह कार्य कानों द्वारा संपन्न होता है। कान हमारे ज्ञानेंद्रियों में से एक है। कानों पर पड़ने वाली सार्थक ध्वनियों को संश्लेषित कर अर्थ की निष्पत्ति होती है। तत्काल रूप से अर्थ की समझ और प्रतिक्रिया भी प्राप्त होती है। भाषा कौशल विकास की प्रक्रिया में सर्वप्रथम स्थान श्रवण का होता है। श्रवण के बाद ही अन्य कौशलों का क्रम आता है, जैसे श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। श्रवण कौशल को आसानी से आत्मसात किया जा सकता है। कोई भी मनुष्य या बालक जब पैदा होता है तो सबसे पहले कोई ना कोई आवाज सुनता है। अपने बाल्यकाल में अपनी माता की आवाज वह सहजता से पहचानता है। धीरे धीरे सुन सुनकर नए नए शब्दों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। उन सुने हुए शब्दों का अर्थ लगाने की कोशिश करता है। वह अनेक स्वरों और व्यंजनों को सुनता रहता है। श्रवण से ही वह भाषा कौशल को धीरे धीरे आत्मसात करना सीख जाता है। श्रवण के कारण भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का ज्ञान होता है। श्रवण से ही चिंतन शक्ति का विकास होता है। श्रवण से विचार एवं ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। श्रवण से ही व्यक्ति बहुश्रुत होता है। व्यक्तित्व के विकास में श्रवण आधारभूत माना जाता है। श्रवण कौशल में सुनने वाला और बोलने वाला दो पक्ष होते हैं, लेकिन श्रवण का संबंध सुनने वाले से होता है। श्रवण के लिए कुछ बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उनमें शुद्ध उच्चारण। बोलने वाले का उच्चारण शुद्ध हो तभी सुनने वाला शुद्ध श्रवण कर सकता है। इसलिए प्रभावी श्रवण के लिए शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक होता है। निर्दोष ग्रहण। वक्ता के उच्चारण को श्रोता द्वारा निर्दोष ग्रहण करना जरूरी है। वक्ता के भाव और विचार को समझकर उस ध्वनि को निर्दोष ग्रहण करना आवश्यक है। अवधान। श्रोता का अवधान ठीक होने पर ही श्रवण संभव होता है। अगर श्रोता का अवधान ही वक्ता की तरफ ना होने पर वक्ता कितनी भी स्पष्ट आवाज में कुछ कहे, लेकिन श्रोता तक वह बात पहुंच ही नहीं पाती है। इसलिए वक्ता की ओर श्रोता का पूर्ण अवधान होना चाहिए। ग्राह्य और अग्राह्य ध्वनियां। बहुत बार वक्ता जब बोलता है तब उसी आवाज के साथ अन्य स्थानों से कई प्रकार की ध्वनियां भी आती रहती है। जब कोई बोलता है तो बीच में ही अन्य व्यक्तियों की आवाज आती रहती है। अन्य लोगों की आवाजें, अन्य बच्चों की आवाजें, रेडियो या टेलीविजन की आवाजें, वाहनों की आवाजें आदि कई प्रकार की आवाजें आती रहती है। इन आवाजों की भीड़ में से उसी वक्ता की आवाज को ग्रहण करना आवश्यक होता है, जिसे हमें सुनना होता है। इसलिए श्रोता को इस बात की समझ होनी चाहिए। उसी आवाज की ओर ही उसका अवधान होना चाहिए। श्रोता ग्राह्य और अग्राह्य आवाजों में से ग्राह्य आवाज का ही ग्रहण करे। श्रवण की प्रक्रिया। श्रवण की प्रक्रिया निम्न बिंदुओं से होकर गुजरती है। ध्वनियों को सुनना, उन ध्वनियों का विश्लेषण करना, ग्राह्य ध्वनियों को ग्रहण करना, ग्रहण ध्वनियों का अर्थबोध करना, अर्थपूर्ण ध्वनियों के पारस्परिक संबंध को देखना, अर्थपूर्ण ध्वनियों से उत्तेजित होकर प्रतिसाद देना। श्रवण के शिष्टाचार। श्रवण कौशल के अंतर्गत श्रोता को निम्न शिष्टाचारों का निर्वाह करना चाहिए। बोलने वाले के शब्दों को गौर से सुनना चाहिए। बोलने वाले की ओर जिज्ञासापूर्ण तथा कौतूहल से देखना चाहिए। भाषण को सुनकर उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वक्ता के विचारों का सम्मान करना चाहिए।
वक्ता के बोलने के क्रम में बाधा न पहुंचाएं। वक्ता के विचारों से सहमत न होने पर भी वह उनके विचारों को शांतिपूर्वक सुने। अब देखते हैं श्रवण कौशल के लाभ। सबसे पहला लाभ है शब्द भंडार का विकास। श्रवण से श्रोता के शब्द भंडार का विकास हो जाता है। वक्ता जब बोलता है तब वह अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। इन शब्दों का ज्ञान श्रोता को हो जाता है। उसी प्रकार श्रोता कई वक्ताओं के विचारों को जब सुनता है तब उसके शब्द भंडार में निश्चित रूप से वृद्धि हो जाती है। अगला लाभ है शब्द शक्तियों का ज्ञान। वक्ता कई प्रकार के शब्दों का उच्चारण करता है। श्रोता इन सारे शब्दों को सुनता है, लेकिन वक्ता कई प्रकार के प्रसंगों में कई शब्दों का प्रयोग करता है। तब उस अर्थ को जान लेने के लिए शब्द शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। शब्द के 3 अर्थ होते हैं, उनमें वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ आदि। इन शब्दों से ही 3 प्रकार की शब्द शक्तियां बनती है। अर्थ के 3 प्रकार होते हैं, उनमें शब्द का सरल अर्थ, शब्द का लाक्षणिक अर्थ तथा शब्द का व्यंग्यार्थ आदि है। इन 3 अर्थ के प्रकारों के अनुसार शब्द शक्ति के 3 प्रकार बनते हैं। सरल अर्थ अर्थात अभिधेयार्थ है, उससे अभिधा शब्द शक्ति बनती है। लाक्षणिक अर्थ अर्थात लक्ष्यार्थ है, इससे लक्षणा शब्द शक्ति बनती है। व्यंग्य अर्थ अर्थात व्यंग्यार्थ से व्यंजना शब्द शक्ति बनती है। इन शब्द शक्तियों का सामान्य ज्ञान श्रवण से संभव हो जाता है। विचार श्रृंखला का विकास। श्रवण के कारण विचार श्रृंखला का विकास संभव है। वक्ता द्वारा प्रकट विचारों को गंभीरता से सुनने पर वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। सोचने की शक्ति विकसित होती है। वैचारिकता का स्तर बढ़ जाता है। तर्क शक्ति का विकास। विचारों के श्रवण से तर्क शक्ति का विकास संभव है। योग्य अयोग्य की पहचान श्रवण से निश्चित हो जाती है। भले या बुरे को आसानी से जाना जा सकता है। आलोचनात्मक दृष्टि। श्रवण से ही श्रेष्ठ आलोचक भी बना जा सकता है। अनेक प्रकार के विचारों या विचारधाराओं के श्रवण से आलोचनात्मक दृष्टि विकसित होती है। आनंदानुभूति या मनोरंजन। आनंदानुभूति श्रवण का एक गुण है। आनंद के लिए भी श्रवण होता है। श्रवण जब श्रवणीय होता है तो और भी अधिक अच्छी अनुभूति हो जाती है। श्रवण सामग्री चाहे गीत हो या संगीत, मनोरंजन श्रवण से संभव है। श्रवण से आनंदानुभूति होती है। सृजन। अच्छे श्रवण से सृजन शक्ति का विकास होता है। सृजनशीलता के लिए विविध प्रकार की सामग्री का श्रवण भी उपयुक्त होता है। नई नई कल्पनाओं का सृजन तथा प्रतिभा का विकसन श्रवण से हो जाता है। भाषा का विकास। अनेक व्यक्तियों के विचारों को सुनने के बाद भाषा का विकास हो जाता है। ग्रामीण, शहरी, शिक्षित, अशिक्षित आदि द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को श्रवण से ही आत्मसात किया जाता है। श्रवण से भाषा के विविध रूपों की पहचान हो जाती है। परिणामतः भाषा का विकास हो जाता है। अब देखते हैं श्रवण के दोष। श्रवण के दोष इस प्रकार देखे जा सकते हैं। अश्रवण। अश्रवण में ध्वनियों के कानों पर पहुंचने पर भी सुनने वाले पर कोई असर नहीं होता है। ऐसी अवस्था को अश्रवण कहा जाता है। सुनने वाला का एकाग्र चित्त न होना भी इस दोष का कारण हो सकता है। अपश्रवण। अपश्रवण में सुनने वाला आधी बातें सुनता है और आधी बातों को अनसुना कर देता है। इससे कहने वाले और सुनने वाले में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे मामा जी अजमेर गए, इस वाक्य को मामा जी आज मर गए सुना जाता है। परिणामतः सुनने वाले को पूर्ण अर्थबोध नहीं होता है। अर्धश्रवण। कहने वाले की बात को ठीक तरह से न सुन पाने पर या उसका अवधान न होने पर अर्धश्रवण होता है। जैसे
प्रकाश में से केवल काश ही सुना जाता है। अब देखते हैं श्रवण दोषों का निराकरण। जब कोई कह रहा है तो उसे ध्यानपूर्वक सुने। भाषण अधिक आकर्षक होने पर भाषण पर ही अवधान टिका रहता है। बोलने वाला विशिष्ट गति में बात करे ताकि सुनने वाला समझ सके। बोलने वाले की भाषा सरल हो। भाषण या संभाषण के अवसर पर आसपास का वातावरण शांत हो। श्रवण इस कौशल का उपयोग विविध जगहों तथा विविध प्रसंगों में होता है। कभी किसी प्रसंग में दो व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक वार्तालाप होता है, उसी प्रकार घर के सदस्यों के बीच भी अनौपचारिक वार्तालाप होता है। ऐसे मौके पर भी इन सारे वार्तालाप का श्रवण करना होता है। कभी कोई व्यक्ति विस्तृत ब्यौरा सुनाता है तो कोई घटना या प्रसंग के बारे में बताता है। कोई भाषण देता है तो किसी आकाशवाणी के प्रसारण को भी सुना जाता है। इस प्रकार पास की आवाजें, पारस्परिक संवाद आदि को मनुष्य नियमित रूप से सुनता है। इस प्रकार समाज में रहते हुए व्यक्ति का विकास श्रवण इस कौशल के साथ होता रहता है। इसलिए भाषा के कौशल में श्रवण का स्थान सर्वप्रथम माना गया है। छात्रों, निश्चित रूप से यह वीडियो आपकी समझ में आया होगा। आप इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।